बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी के दौरान मुसलमानों ने कुफ़ार के साथ 29 ऐसी जंगें लड़ी जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक थे। उन जंगों को ग़ज़वात नबवी कहा जाता है। इनमें सबसे पहली जंग हिजरत के दूसरे साल मदीना मुनव्वरा से 120 किलोमीटर दूर बदर के मैदान में लड़ी गई, जिसमें मुसलमानों ने अल्लाह के हुक्म और फरिश्तों की नुसरत से फतह समेटी। ये ऐसी जंग थी जिसको तमाम जंगों पर फजीलत दी गई है और इसके शरका को भी बाकी लोगों पर फजीलत हासिल है। सन 2 हिजरी में लड़ी जाने वाली ग़ज़वा बदर से पहले मुसलमानों और कुफ़ार मक्का के दरमियान कशीदगी उरूज पर थी। कुफ़ार को इस बात का मलाल था कि मुसलमान उनके हाथ से बच कर निकल गए और मदीना मुनव्वरा में आराम और सुकून से रह रहे हैं और दीन की इशाअत का काम कर रहे हैं। मुसलमानों को हर वक्त कुफ़ार के हमले का खतरा रहता था। ये खतरा इतना शदीद था कि सहाबा कराम हथियार लगा कर सोते थे। कुरैश मक्का मदीना पर इसलिए भी हमला करना चाहते थे क्योंकि ये उनकी शाम से तिजारत का रास्ता था। मक्का के तमाम तिजारती काफिले मदीना से गुजरकर शाम जाते और सालाना लाखों अशरफियां कमाया करते थे। इस रास्ते को महफूज बनाने के लिए कुफार ने फैसला किया कि मदीना पर हमला करके मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया जाए। इस रास्ते की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक बार बनु औस के सरदार हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का में गए। वो कुरैश सरदार उमैया बिन खलफ की पनाह में थे। जिस दौरान वो तवाफ काबा के लिए गए तो अबू जहल ने उन्हें दरवाजे पर रोक लिया और कहा, तुम हमारे दीन के मुर्तदीन को पनाह दो और हम तुम्हें इत्मीनान के साथ मक्के में तवाफ करने दें। अगर तुम उमैया बिन खलफ के मेहमान न होते तो यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते थे। ये सुनकर साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, खुदा की कसम, अगर तुमने मुझे इससे रोका तो मैं तुम्हें उस चीज से रोक दूंगा जो तुम्हारे लिए इससे अहम तर है, यानी मदीना के पास से तुम्हारा रास्ता। ये सुनकर अबू जहल अपने इरादे से बाज आ गया। सन 2 हिजरी को रजब के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जहश की क़यादत में 12 आदमियों पर मुश्तमिल एक दस्ता इस गरज से भेजा कि कुरैश के तिजारती काफिलों की नक्लो हरकत पर निगाह रखे। इत्तेफाक से एक कुरैशी काफिला मिल गया और दोनों ग्रोहों के दरमियान झड़प हो गई, जिसमें कुरैश मक्का का एक शख्स उमर बिन अल हज़रमी मारा गया और इनके 2 लोग गिरफ्तार हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े पर नापसंदीदगी का इजहार फरमाया, जंगी कैदी रिहा कर दिए और मकतूल के लिए खून बहा अदा किया। इस वाक़े की हैसियत सरहदी झड़प से ज्यादा न थी, लेकिन चूंकि ये झड़प एक ऐसे महीने में हुई थी जिसमें जंगो जदाल हराम था, इसलिए कुरैश मक्का ने इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और कबाइल अरब को भी मुसलमानों के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। उमर बिन अल हज़रमी के वरसा ने भी मकतूल का इंतकाम लेने के लिए अहले मक्का को मदीना पर हमला करने के लिए उकसाया। इसी कशीदगी के दौरान मक्का के एक सरदार करस बिन जावर फारी ने मदीना के बाहर मुसलमानों की एक चरागाह पर हमला करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवेशी लूट लिए। ये डाका मुसलमानों के लिए खुला चैलेंज था। चंद मुसलमानों ने करस का ताकुब किया, लेकिन वो बच निकला। इसके बाद कुरैश मक्का ने फैसला किया कि मुसलमानों का मुकम्मल सफाया कर दिया जाए। इस मकसद के लिए कुरैश मक्का ने इर्द गिर्द के अरब कबाइल के साथ मुआहिदे किए। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा तिजारती काफिला भी तैयार किया। इस काफिले की तैयारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें कारोबार के लिए मक्का की औरतों ने अपने जेवर तक दे दिए। इस काफिले का सरदार हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुकर्रर किया गया। आप अब तक इस्लाम नहीं लाए थे और मक्का के एक बड़े सरदार थे। जब अबू सुफियान का काफिला वापस आ रहा था तो उन्हें खतरा महसूस हुआ कि कहीं ये काफिला रास्ते ही में ना लूट लिया जाए। चुनाचे उन्होंने एक सफीर को भेजकर मक्का से इमदाद मंगवाई। कासिद ने अरब दस्तूर के मुताबिक अपनी ऊंट की नाक चीर दी और रंगदार रुमाल हिलाकर वावेला किया और ऐलान किया कि अबू सुफियान के काफिले पर हमला करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े चले आ रहे हैं, इसलिए फौरन इमदाद के लिए पहुंचो। अहले मक्का समझे कि कुरैश का काफिला लूट लिया गया है। सब लोग इंतकाम के लिए निकल खड़े हुए। रास्ते में मालूम हुआ कि ये काफिला सही सलामत वापस आ रहा है, लेकिन कुरैश के सरदारों ने फैसला किया कि अब मुसलमानों का हमेशा के लिए काम खत्म करके ही वापस जाएंगे। इसके अलावा उमर बिन अल हज़रमी के वरसा इंतकाम लेने पर इस्तार करते रहे। चुनाचे कुरैशी लश्कर मदीना की तरफ बढ़ता चला गया और बदर में आकर खैमा जन हो गया। बदर के मैदान में आकर कुरैश मक्का ने इंतहाई बेहतर और दिफाई लिहाज से अहम पोजीशन पर कब्जा कर लिया। जिस जगह पर कुफार ने कब्जा किया वहाँ पानी भी था और जमीन भी बेहतर थी। उनके पास 1000 का लश्कर था जो हर तरह सामान से लदा हुआ था। आइंदा आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बदर का मैदान कहाँ पर वाक़ था और दूसरी जानिब इसकी तैयारियां किस तरह से की गईं।